पंजाब की सियासत और सिख धार्मिक हलकों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त साहिब ने एक कड़ा फैसला लेते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को गुरुद्रोही और पंथ विरोधी घोषित कर दिया है। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने 5 सिंह साहिबान की एक अहम बैठक के बाद इस फैसले का आधिकारिक ऐलान किया है। अकाल तख्त की ओर से जारी बयान में मुख्यमंत्री भगवंत मान पर सिख मर्यादाओं के उल्लंघन और धार्मिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप के गंभीर आरोप लगाए हैं। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने कहा कि 5 सिंह साहिबान की बैठक में इस मामले पर विचार करने के बाद ये प्रस्ताव पारित किया गया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को गुरुदोषी और खालसा पंथ विरोधी घोषित किया जाता है। अकाल तख्त के इस फैसले के बाद पंजाब की विपक्षी पार्टियों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि इतिहास में बहुत कम ऐसा हुआ है कि जब किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को अकाल तख्त द्वारा इतना कड़ा आदेश दिया गया हो। विपक्ष ने मुख्यमंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे या तुरंत अकाल तख्त के सामने आत्मसमर्पण कर माफी मांगने की मांग की है। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सीएम भगवंत मान पर आरोप लगाया है कि जो व्यक्ति शराब पीकर गुरुद्वारे जा सकते हैं उसे सिख कैसे कह सकते हैं। भगवंत मान तुसीं मानते हो कोई सिख है? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਟੇਜ ਪਰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? जथेदार अकाल तख्त साहब ਨੂੰ एक ग्रंथी ਦੱਸਦਾ है। हम सब लोग अकाल तख्त साहब को मानते हैं और उनके जथेदार ने कहा है और बड़ा इल्जाम है, बड़ी बात है, इसके बाद कुछ रह नहीं जाता। नैतिकता के आधार पर तो ये वीडियो काफी देर से वायरल था और इसकी पुष्टि नहीं हुई थी और सरकार कह रही थी कि ये वीडियो AI जनरेटेड है। तो अकाल तख्त के जत्थेदार गरगज साहब ने इस वीडियो को जो 2 अलग-अलग फोरेंसिक लैब में भेजकर टेस्ट करवाया। नेचुरली वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी ऑथेंटिक फोरेंसिक लैब्स हैं, तो उनमें ये पाया गया कि ये वीडियो सच्ची है, इनमें कोई ना तो छेड़छाड़ हुई है और ना ही ये AI जनरेटेड है। तो ऐसी हालत में मुझे लगता है कि भगवंत मान जी को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए और उस वीडियो को सरकार अपने तौर पर एक निष्पक्ष एजेंसी के पास भेज के या बिल्कुल बिना किसी दखलंदाजी के द्वारा इस पर अगर उनको लगता है तो उसकी वो जांच करवा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इस तो बाद कोई गुंजाइश नहीं कि भगवंत मान के खिलाफ जथेदार अकाल तख्त साहब को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ नहीं हो सकती। गुरु साहिबान ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2 ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋਵੇਗੀ, गुरु नानक नाम लेवा की तौहीन होगी। इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि वे अकाल तख्त और उसकी सर्वोच्चता का पूरा सम्मान करते हैं। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि गुरुद्रोही और पंथ विरोधी घोषित होना क्या होता है। सिख धर्म में अकाल तख्त का आदेश सर्वोच्च होता है। किसी भी सिख को गुरुद्रोही या पंथ विरोधी घोषित किए जाने का मतलब है कि उसे सिख समुदाय से सामाजिक और धार्मिक तौर पर अलग थलग कर दिया गया है। जब तक वह व्यक्ति स्वयं अकाल तख्त के सामने पेश होकर माफी नहीं मांगता और धार्मिक सजा पूरी नहीं करता,
धार्मिक सजा पूरी होने के बाद ही उसे पंथ में वापस स्वीकारा जाता है। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ ये एक्शन एक कथित वायरल वीडियो के चलते लिया गया है, जिसमें वे गुरु साहिब की तस्वीरों पर कथित तौर पर शराब छिड़कते हुए दिखाई दे रहे थे। भगवंत मान को अकाल तख्त द्वारा गुरुद्रोही और पंथ विरोधी घोषित होने के बाद अब राज्य में सियासी बवाल शुरू हो गया है। अब सभी की नजरें मुख्यमंत्री भगवंत मान के अगले कदम पर टिकी हैं। स्थापित परंपराओं के अनुसार संकट से निकलने का एकमात्र रास्ता यही है कि मुख्यमंत्री अमृतसर स्थित अकाल तख्त साहिब के सामने पेश हो, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगे और 5 सिंह साहिबान द्वारा तय की जाने वाली धार्मिक सेवा को स्वीकार करें। यूपी में चुनावी बिसात बिछने से पहले आरोपों की राजनीति गर्म है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि 2027 की चुनावी लड़ाई अयोध्या के राम मंदिर और कथित चंदा चोरी के आरोपों के इर्द गिर्द सिमटती दिख रही है। अब अखिलेश यादव के नए बयान ने सियासी तूफान ला दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, बीजेपी का भ्रष्ट शासनकाल दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश में बननी चाहिए IIT पर बन रही है SIT। अखिलेश यादव के बयान से सियासी गर्मी बढ़ गई है। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि अखिलेश यादव हमेशा विरोध करते हैं। ये सरकार का नहीं बल्कि ट्रस्ट का मामला है। SIT जांच कर रही है। वहीं राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप का कहना है कि अखिलेश को चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अखिलेश जी हमेशा विरोध करते हैं, उनको पता है वो ट्रस्ट का मामला है, सरकार से कोई ताल्लुकात नहीं है। ट्रस्ट के लोगों ने अपील किया कि SIT से जांच करा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने SIT गठित कर दी और जांच भी शुरू हो गई है। जो जांच रिपोर्ट आएगी अखिलेश को भी भिजवा देंगे अगर कहेंगे तो। अखिलेश जी अपनी जिम्मेदारी से मुकरे हैं, विपक्ष की भूमिका शून्य है, लेकिन सरकार अपने किसी भी काम को करने में आगे बढ़ रही है। अयोध्या के इशू पे भी SIT का गठन हो गया है। अखिलेश जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। योगी जी सक्षम है, हर समस्या का हल ढूंढ लेंगे। जहां बीजेपी अखिलेश यादव पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस सपा के सुर में सुर मिला रही है और पूछ रही है कि आज तक किस SIT का रिजल्ट आया है, सरकार बताए। बिल्कुल सही कहा अखिलेश यादव जी ने। आज तक किस SIT का कोई रिजल्ट आया है बताएं। 89 से ज्यादा SIT योगी सरकार ने बनाई, उसमें कितने लोगों को दोषी किया गया ये बताएं। ये SIT सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठे कुछ कालनेमियों को बचाने का एक कुत्सित प्रयास है। जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो बच जाएं। वो जिन लोगों ने चंदा चोरी का, जिन लोगों ने चढ़ावा चोरी का, जिन लोगों ने पाप किया है, उनको संविधान से बचाने के लिए एक कोशिश है। धर्म के संविधान से तो, धर्म से तो वो बच नहीं सकते, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ऐसे कालनेमियों को बचाने की कोशिश करके अपने आप को रावण के साथ होने का दावा मुझे लगता है करेगी आगे। कांग्रेस का आरोप है कि SIT का गठन सत्ता में बैठे कुछ कालनेमियों को बचाने के लिए किया गया है। अब देखना होगा कि सियासी शोर में SIT की जांच में क्या निकलता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया अक्सर अपनी तस्वीरों और वीडियो से फैंस का अटेंशन ग्रैब करती हैं। तो अब तारा ने एक मजेदार पोस्ट से नेटिजन्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उन्होंने बड़े ही मजेदार अंदाज में एक्ट्रेसेस से जुड़ी एक आम सोच को गलत साबित कर दिया है। दरअसल तारा ने अपनी 2 तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो बाथरूम में अपना मील एंजॉय करती दिख रही हैं। अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज के लिए पहचानी जाने वाली तारा ने इस बार अपने फूड लवर साइड को भी दिखाया है। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है, इन केस यू थॉट एक्ट्रेसेस डोंट ईट लॉट ऑन सेट टुडे। वर्कफ्रेंड की बात करें तो तारा ने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और अब वो जल्द ही साउथ सुपरस्टार यश के साथ फिल्म टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स में नजर आने वाली हैं। बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म गदर एक प्रेम कथा का क्रेज आज भी देखने को मिलता है। फिल्म की जबरदस्त कास्ट और दमदार डायलॉग से सजी खूबसूरत कहानी फैंस के दिलों में आज भी ताजा है।
अब फिल्म रिलीज को 25 साल पूरे हो चुके हैं। गदर की सिल्वर जुबली के मौके पर एक खास इवेंट के जरिए इसे सेलिब्रेट किया गया, जहां पर पूरी टीम एक बार फिर से साथ नजर आई। इस खास इवेंट में सनी देओल, अमीषा पटेल, अनिल शर्मा समेत फिल्म से जुड़ी कई हस्तियां शामिल हुई। सेलिब्रेशन के दौरान सनी देओल ने केक काटकर इस यादगार पल को खास बनाया। वहीं उन्होंने अमीषा पटेल और डायरेक्टर अनिल शर्मा को केक खिलाकर खुशी जाहिर की। इस दौरान सनी देओल और अमीषा पटेल ने पैपराजी के सामने जमकर पोज भी दिए, जिससे फैंस की पुरानी यादें ताजा हो गईं। वहीं एक दिलचस्प पल तब भी देखने को मिला जब सनी देओल फोटो शूट कर रहे थे और तभी अमीषा पटेल वहां आ पहुंची। अमीषा को देखकर सनी देओल मुस्कुराने लगे और दोनों ने साथ में मीडिया के सामने कई पोज दिए। पैपराजी लगातार उन्हें तारा सिंह और सकीना कहकर पुकारते रहे। इसी के साथ ही अमीषा पटेल का लुक भी इस इवेंट में चर्चा में रहा। अक्सर वेस्टर्न आउटफिट्स में नजर आने वाली अमीषा इस बार इंडियन अटायर में बेहद खूबसूरत लगी। लहंगा चोली और दुपट्टे में उनका सादगी भरा अंदाज फैंस को बेहद पसंद आया। फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने 25 साल पहले बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था और जबरदस्त कमाई भी की थी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां टूर्नामेंट में पहली बार खेल रही केप वर्डे की टीम ने यूरो 2024 चैंपियन और 2010 की वर्ल्ड कप विजेता स्पेन को गोल रहित ड्रॉ पर रोक दिया। अटलांटा में खेले गए इस मुकाबले में स्पेन का दबदबा तो रहा, लेकिन केप वर्डे के अनुभवी गोलकीपर वर्जीनिया और मजबूत डिफेंस ने इतिहास रच दिया। वर्ल्ड कप डेब्यू कर रही केप वर्डे ने अपने पहले ही मैच में फुटबॉल की महाशक्ति स्पेन को 0-0 की बराबरी पर रोककर सभी को चौंका दिया। अटलांटा स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एच मुकाबले में स्पेन ने पूरे मैच में गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा, लेकिन गोल करने में नाकाम रही। स्पेन ने मैच में 74% बॉल पोजीशन अपने नाम रखा और कुल 27 शॉट लगाए, लेकिन केप वर्डे का डिफेंस दीवार बनकर खड़ा रहा। टीम के 40 वर्षीय गोलकीपर वर्जीनिया ने 7 शानदार सेव कर स्पेन के हर हमले को नाकाम कर दिया। इस मुकाबले के बाद सबसे ज्यादा चर्चा केप वर्डे के 40 वर्षीय गोलकीपर वर्जीनिया की हो रही है, जिन्होंने अपने वर्ल्ड कप डेब्यू मैच को यादगार बना दिया। वहीं स्पेन के लिए परिणाम निराशाजनक रहा, क्योंकि टीम लगातार चौथे वर्ल्ड कप ओपनिंग मैच में जीत दर्ज करने में असफल रही। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इजिप्ट की टीम इतिहास रचने के बेहद करीब पहुंच गई थी, लेकिन बेल्जियम के स्टार स्ट्राइकर रोमेलू लुकाकू की एंट्री ने मैच का रुख बदल दिया। इजिप्ट ने बढ़त तो हासिल कर ली थी, लेकिन अंत में मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ और वर्ल्ड कप में इजिप्ट की पहली जीत का उसका 92 साल पुराना इंतजार अभी भी जारी है। ग्रुप जी के इस रोमांचक मुकाबले में इजिप्ट ने बेल्जियम को कड़ी टक्कर दी। मैच के 19वें मिनट में इजिप्ट के मिडफील्डर इमाम आशुर ने शानदार गोल दाग दिया। ये उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला गोल था। अपने देश के लिए 30वां मैच खेल रहे आशुर के इस गोल से इजिप्ट ने बेल्जियम पर बढ़त बना ली। बेल्जियम ने दूसरे हाफ के 66वें मिनट में अपने सबसे बड़े हथियार रोमेलू लुकाकू को मैदान पर उतारा। लुकाकू के आने से बेल्जियम के हमलों में नई जान आ गई। मैदान पर उतरने के महज 23 सेकंड बाद ही लुकाकू का असर दिखाई दिया। दाएं फ्लैंक से आए एक खतरनाक क्रॉस पर लुकाकू गेंद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दबाव में मिस्र के डिफेंडर मोहम्मद हानी ने गेंद अपने ही गोल में पहुंचा दी। इस आत्मघाती गोल के साथ स्कोर 1-1 हो गया। इससे इजिप्ट की जीत की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा, जबकि बेल्जियम ने राहत की सांस ली। आखिरकार मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। इजिप्ट ने शानदार जुझारूपन दिखाया, लेकिन वर्ल्ड कप में पहली जीत का उसका
92 साल पुराना इंतजार एक बार फिर बढ़ गया। वहीं बेल्जियम ने हार टालते हुए महत्वपूर्ण 1 अंक अपने नाम किया। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।